हमारा एजुकेशन सिस्टम इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं करता। ये गड़बड़ कहाँ है? मतलब आप सर ये गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ तो ये नहीं है। मैकॉले देखिए, जो कर गया उसको उसकी एक्सटेंशन है इंडियन सारा एजुकेशन सिस्टम। नहीं, यू कांट ब्लेम इट, यू कांट ब्लेम इट। ये प्रोडक्ट पैदा करने हैं भाई, फिट करने हैं, एक इंजीनियर पैदा कर, मतलब वो बस ऐसे है। एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा। जहाँ कहें स्टूडेंटों में गलती है, इंस्टीट्यूशंस में है, टीचरों में है। कुछ लोग होते हैं जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना देते हैं। उन्होंने जिनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है पूरी सोसाइटी की। दूसरे वो होते हैं जो वन डायमेंशनल है। वो जो वन डायमेंशनल, जब कोई क्राइसिस आता है तो उनसे फिर जिसको मैनेजमेंट आती है उसको ये नहीं आता ना। मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ये अपने बारे में जानता हूँ कि मैं कर सीखता हूँ और मुझे बात पहले से पता है, तो आई थिंक मैं अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उस तरह से इंगेज होऊंगा और अपने सीखने के उसको और बढ़ाऊंगा। यही बात है जो एकेडमिक सिस्टम को भी समझनी चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के उनके पास मल्टीपल पेडागॉजीज होनी चाहिए, मल्टीपल तरीके होने चाहिए जिससे वो उनको समझा सकें। मिश्रण है ना ये, हर एक सेंस को एड्रेस करने का। आई थिंक यही एक की है टू सक्सेस। फाइनली आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब जहाँ आप देखते हैं वहाँ बनाइए माइंड मैप कि वो वहाँ पहुँचने के लिए आपको 3, 4, 6, 7, 8 जो भी चीज़ें हैं वो क्या क्या लगेंगी। वहाँ से करिए रिवर्स इंजीनियरिंग कि मुझे आज कहाँ से शुरू करना है, मैं आज यहाँ शुरू करूँगा तब जाके कल वहाँ पहुँचूँगा। तो थापर में ये माहौल देते हैं आप? जितना सपना बड़ा देखोगे और जितने आप अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ा के रखोगे उतना ज़्यादा सक्सेस पाओगे। तो मेरा यही गुरु मंत्र है सब बच्चों के लिए, ड्रीम बिगर एंड बी एज क्यूरियस इन लाइफ एज यू कैन बी। मैं क्यूरियस था, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ कितने बड़े हैं, क्यूरियोसिटी ने मुझे रॉक क्लाइंबर बनाया। पढ़ाई लिखाई अगर देखी जाए तो ये 2 तरीके से हो सकती है। एक, आप किताबों से सीखो, दूसरा आप तजुर्बे से सीखो। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान वही कहलाएगा जो इन दोनों को सही तरीके से एक उपयुक्त मात्रा में मिलाकर चलेगा। जो चीज़ें आपको ज़िंदगी सिखा सकती है वो शायद किताब में ना मिले, जो शायद वो किताब सिखा सकती है वो शायद ज़िंदगी में ना मिले। ज़िंदगी का तजुर्बा करते जाइए और साथ साथ पढ़ते जाइए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मरते दम तक नहीं छोड़नी चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं तो आप स्टैग्नेट हो जाते हैं। स्टैग्नेट हो जाते हो, स्टैग्नेशन आ गई, आप खत्म हो। जब आपको ये लगता है ना कि हो गया, हाँ, फिर आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो चढ़ना पड़ता है, राइट। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जब आप ऊपर पहुंचते हो ना तो बड़ी खुशी महसूस होती है। एक अच्छा टीचर पता है कौन होता है? वो नहीं जो आपको सब कुछ अच्छा सिखाता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जिसकी आपको उसकी बात सुनने का मन करे, जो इंसान आपके दिल दिमाग को और जहन को महसूस कर सके, उसको टच कर सके। लाइफ में उससे अच्छा टीचर कोई नहीं होता। किसी आर्ट वाले को मैनेजमेंट क्यों नहीं आती, किसी इंजीनियरिंग को पॉलिटिक्स के बारे में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, है ना। ये एक अगर इंस्टीट्यूशनों में एक होलिस्टिक माहौल हो, आप पढ़ाई जिस मर्जी बात की करो। जनरल स्टडीज़ के लिए एक इंसान में होनी चाहिए क्यूरियोसिटी, जानने के लिए। अगर एक बच्चे में क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है, मुझे बस जानना है, और एक बच्चा है वो बोलता है नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, राइट, तो शायद इसमें जो एक बच्चे का जो अपनी खुद की मोटिवेशन है ये बहुत काम आती है। जब दुनिया को कोई ड्राइव करता है, अमेरिका आज दुनिया को ड्राइव कर रहा है ना, चाहे वो थ्रू टेक्निक कर रहा है, तो कितना जोर पूर्व से लग जाए, चाइना जितना मर्जी जोर लगा ले, रशिया जितना मर्जी जोर लगा ले, और क्योंकि उनके पास उन्होंने टेक्निक से ही सारी दुनिया को, है ना, वो कोई प्रोडक्शन भी नहीं कर रही। क्या ये कारण थे हिस्टोरिकल कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना इनरिच नहीं हुआ, जबकि इंडिजिनस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कहते हैं उसमें बहुत तालमेल, बहुत रिचनेस होती थी चीज़ों में। क्यूरियोसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कभी क्यूरियोसिटी एक इंसान को एक डायरेक्शन से मोड़कर दूसरे डायरेक्शन में लेके जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक रॉक क्लाइंबर था, राइट, मैंने बहुत पहाड़ चढ़े, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी थी पढ़ाई की तरह, मैंने तो कोई छोड़ा ही नहीं।
तो आप ऐसा क्या करते हैं, वैसे तो आपने बहुत जो पीछे 4.0 वाला किया था वो मैंने आपका अटेंड भी किया, बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो और बच्चे अपने फील्ड में तो अच्छा करें जो आप पढ़ाई करवा रहे हो, MBA में, इंजीनियरिंग में, IT में, सब जगह, पर उनको एक इतने इनरिच हों वो जब निकले उनको कोई वो हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना दे। जिनकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छा मैनेजर होगा, वो बहुत अच्छा इंजीनियर भी होगा, वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी होगा, जिसकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी हो और सोसाइटी के बारे में भी। वो कहते हैं ना 3 तरह के है कि जो आम बंदा होता है वो 2-3 लोगों को मैनेज करता है, वो होती है फैमिली, है ना, 2-3 लोगों को मैनेज करना सीखना, वो भी एक मैनेजमेंट है। जो उससे ज़्यादा है वो बिजनेसमैन है, वो 50, 100, 200, 400 लोगों को करता है। जो पॉलिटिशियन होता है वो मास साइकी को अंडरस्टैंड करता है। जो लीडर होता है, बेसिकली पॉलिटिशियन शब्द ना कहें, लीडर कहें, जिनको इमोशन से लेकर मैनेजमेंट तक सब आता है। प्रो पंजाब टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆਂਗੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IT, MBA ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਪਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਥਾਪਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 2 ਕੈਂਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਅਰੁਣ ਐਲਬਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਰਿਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵਾਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਬਰਟ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ प्रो पंजाब टीवी। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले सर, मैंने तो एजुकेशन को लेकर इतना कुछ बोल दिया जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपसे पूछूं, आप इतनी देर से पढ़ा भी रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट को रन भी कर रहे हैं, खुद भी पढ़े हैं, क्या होती है एजुकेशन, क्या होनी चाहिए एजुकेशन? देखिए, ये एक एक्चुअली एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक संभव जवाब नहीं है। एजुकेशन अगर देखा जाए तो अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर से देखा जाए तो आप उसको जैसे स्कूल से पढ़ें फिर कॉलेज पढ़ें, लेकिन कुछ ऐसे लोग शख्स भी हैं इस दुनिया में जो शायद उन्होंने पूर्णतः मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करी है लेकिन ज़िंदगी में सक्सेसफुल बहुत है, ऐसे लोग भी हैं। तो पढ़ाई लिखाई अगर देखी जाए तो ये 2 तरीके से हो सकती है। एक, आप किताबों से सीखो, दूसरा आप तजुर्बे से सीखो। लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान वही कहलाएगा जो इन दोनों को सही तरीके से एक उपयुक्त मात्रा में मिलाकर चलेगा। क्योंकि जो कॉकटेल बना लेगा इसकी। जो चीज़ें आपको ज़िंदगी सिखा सकती है वो शायद किताब में ना मिले, जो शायद आपको किताब सिखा सकती है वो शायद ज़िंदगी में ना मिले। तो अगर आपको सच में तरक्की करनी है तो इन दोनों को हाथ में लेके चलिए, अपने साथ साथ लेके चलिए, ज़िंदगी का तजुर्बा करते जाइए और साथ साथ पढ़ते जाइए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। सर, जो पर्सनल ग्रोथ होती है, जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत इनरिच करते हैं आपको।
आप सिर्फ एजुकेशन पर ही नहीं रहे, आपने बहुत डिवर्स एक एक्सपीरियंस लाइफ के साथ किया, पहाड़ों में जाते रहे। उसको जोड़ के थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बताइए कि कैसे ये काम आता है ज़िंदगी में। अगर हम आपको प्रैक्टिकली पूछें कि जो बाकी एक्सपीरियंस हैं लाइफ के, जो आपके एक्सपीरियंस थे, वो कैसे जुड़ते हैं किसी बिजनेस या स्टडी से? इनफैक्ट अगर मैं इसका जवाब शुरू करूं तो शायद मैं एक ऐसे दौर से शुरू करना चाहूँगा अपने, जहाँ पर मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा था, लेकिन जब ज़िंदगी ने आँख खोली तो कुछ समझ में आया, राइट। तो मेरे पिताजी का देहांत हुआ था जब मैं पढ़ता था 7वीं कक्षा में, 7th क्लास में पढ़ता था मैं उस समय, बहुत छोटा था। 4 बहनें थीं, एक माताजी थी। तो मैंने वो अपनी ज़िंदगी की वो संघर्ष देखा है। और ना वो होते ना कुछ लोग जो इस बोझ से दब जाते हैं, शायद मैं दबा नहीं, मैं इनफैक्ट वहाँ से और निखरा हूँ। मैं तभी अपने बच्चों को बोलता हूँ कि लाइफ में तजुर्बे को भी उतना सीरियसली लो जितना आप पढ़ाई को लेते हो। मैंने क्लाइंबिंग शुरू करी, आई थिंक आई वाज इन माय 9th स्टैंडर्ड अराउंड जब मैंने शुरू किया इसको। और पहले तो एक एज अ हॉबी इसको मैं मतलब एक्सपीरियंस किया, लेकिन धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया। शौक़ कुछ इस तरीके से बढ़ गया कि देयर वाज नो लिमिट। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़। पहले सिर्फ मिट्टी और पत्थर के पहाड़ थे, उसके बाद फिर बर्फ़ के पहाड़ भी आए ज़िंदगी में जो चढ़े। और इन तजुर्बों को मैं अपने साथ साथ संजोता गया। और हाँ, एक चीज़ थी, मैंने पढ़ाई पे अपना उतना ध्यान रखा, उतना ही ध्यान रखा। एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन इसका मतलब ये है कि पढ़ाई में कमज़ोर था। मैं पढ़ता गया और बढ़ता गया, राइट। पहले आई थिंक ये एक ब्लेसिंग होती है हर एक बच्चे की कि उसको ऐसे माँ बाप मिलें जो उसके ऊपर ध्यान दें, जो उसके ऊपर मेहनत कर सकें। सो मतलब खुदा का शुक्र है कि मेरे पिताजी जब तक रहे और मेरी माताजी ने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में भेजा, जहाँ शायद एक बच्चे का पढ़ने का सपना होता था। उसके बाद माताजी ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ा घर में भी थोड़ा साथ दो, थोड़ा हाथ बटाओ फाइनेंशियली। तो पहले मैंने नौकरी करी, उसके बाद अपनी पढ़ाई सपोर्ट करी। उसके बाद वेंट फॉर माई ग्रेजुएशन, मैंने DU से पढ़ाई करी। बट लाइक आई सेड ना कि पढ़ाई जो है एक अपहिल वो है, क्लाइंब है। जैसे जो मुझे इनफैक्ट रॉक क्लाइंब ने सिखाया, वो सिंपल रूल सिखाया कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो चढ़ना पड़ता है, राइट। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट जब आप ऊपर पहुँचते हो ना तो बड़ी खुशी महसूस होती है। तो पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आगे पढ़ने का मौका मिला। कभी उस मौके को छोड़ा नहीं, राइट। तो मेरे जो लाइफ में आई थिंक ये तजुर्बों का और जो ये पढ़ाई का जो महत्व है, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एंड आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड टू हैव सम गुड पीपल इन माई लाइफ, विच इंक्लूड्स माई मदर हैज़ बीन माई ग्रेटेस्ट टीचर, राइट। एंड हाँ, वन थिंग आई कैन पॉइंट आउट, ओके, एक अच्छा टीचर पता है कौन होता है? वो नहीं जो आपको सब कुछ अच्छा सिखाता है। एक अच्छा टीचर वो होता है जिसकी आपको उसकी बात सुनने का मन करे, जो इंसान आपके दिल दिमाग को और जहन को महसूस कर सके, उसको टच कर सके। लाइफ में उससे अच्छा टीचर कोई नहीं होता। अब ये टीचर कौन हो सकता है? आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके माताजी पिताजी, आपका कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई एक्चुअल टीचर जो आपको स्कूल में मिला है, कॉलेज में मिला है। सो उनका काम है आपको समझाना, बोलना, लेकिन अगर आप उनकी बात सुनेंगे नहीं ना, तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, जो मिस लिंक हैं, अगर हम पूरा सिस्टम देखें, उसमें एजुकेशन ही क्यों, हम ओवरऑल अगर चीज़ें देखें, किसी की भी पढ़ाई है, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, आर्ट्स भी हम देखते हैं आजकल, तो मतलब एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी नहीं है, जिसकी वजह से शायद वो चीज़ें जो जब कभी क्राइसिस में आते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना देते हैं, उन्होंने जिनको एक अंडरस्टैंडिंग होती है पूरी सोसाइटी की। दूसरे वो होते हैं जो वन डायमेंशनल हैं,
वो जब वन डायमेंशनल जब कोई क्राइसिस आता है तो उनसे फिर जिसको मैनेजमेंट आती है उसको ये नहीं आता ना, मतलब एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा। जहाँ कहें स्टूडेंटों में गलती है, इंस्टीट्यूशंस में है, टीचरों में है। देखिए अक्रॉस द ग्लोब अगर देखा जाए तो एक एकेडमिक डिलीवरी का अपना खुद का सिस्टम है, राइट। अब आप हर बच्चे को एक तराजू में नहीं तोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर सम स्टूडेंट्स हु लुक एंड लर्न, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु लिसन एंड लर्न, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डू एंड लर्न। तो एक होलिस्टिक एकेडमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आप हर इन लर्निंग नीड्स को एड्रेस कर सकें, राइट। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको मतलब मेरी जो एकाग्रता है, जो मेरी फोकस है वो बहुत कम है, मतलब मैं एक चीज़ पे 5-7 मिनट से या कुछ सेकंड से ज़्यादा मैं उस पर ध्यान नहीं कर सकता फोकस। तो मेरा जो फोकस है वो एक पर्टिकुलर सेंस को लेके होगा। फॉर एग्जांपल देखना, राइट। अगर मैं देख कर सीखने वाला इंसान हूँ तो मैं 5 मिनट लिए कुछ देखूँगा, राइट, मुझे समझ में आएगा, उसके बाद मेरा अटेंशन स्पैन खो जाएगा, मेरा फोकस हिल जाएगा उसके ऊपर से। तो उस 5 मिनट के बाद जो होगा ना वो मुझे समझ में नहीं आएगा। सो हर एक बच्चे को सबसे पहला आई थिंक जो जहाँ पर बच्चे थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि उनकी अपनी गलती है, बट ये एक ऐसा एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने आप में खुद रियलाइज़ कर सकें कि आपका जो इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्बिंग जो मैकेनिज़्म है वो है क्या। आप सुनकर सीखते हैं या देखकर सीखते हैं या कर सीखते हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ये अपने बारे में जानता हूँ कि मैं कर सीखता हूँ और मुझे बात पहले से पता है, तो आई थिंक मैं अपने फैकल्टी से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उस तरह से इंगेज होऊंगा और अपने सीखने के उसको और बढ़ाऊंगा, अपने एक्सपीरियंस को और इनरिच करूंगा, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस, उसको और इनरिच कर सकता हूँ। सिमिलरली यही बात है जो एकेडमिक सिस्टम को भी समझनी चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के उनके पास मल्टीपल पेडागॉजीज होनी चाहिए, मल्टीपल तरीके होने चाहिए जिससे वो उनको समझा सकें, राइट। तो आई थिंक ये जो एक मिश्रण है ना, ये हर एक सेंस को एड्रेस करने का, आई थिंक यही एक की है टू सक्सेस। लेकिन इसमें दोनों का योगदान बहुत ज़रूरी है, सिखाने वाले का भी और सीखने वाले का भी। अगर हम ये जैसे मुझे ये लगता है ऐसा क्यों है हमारे मतलब सिस्टम में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि चलो फॉर्मल एजुकेशन किसी ने एक ली वो ले सकता है, पर टीचर का तो एक्सपीरियंस होता है। जैसे मुझे लगता है किसी आर्ट वाले को मैनेजमेंट क्यों नहीं आती, किसी इंजीनियरिंग को पॉलिटिक्स के बारे में क्यों इंटरेस्ट नहीं है ना। ये एक अगर इंस्टीट्यूशनों में एक होलिस्टिक माहौल हो, आप पढ़ाई जिस मर्जी बात की करो, आप मतलब फोकस्ड हो अपने सब्जेक्ट पर एक है कि आप बाकी चीज़ों के बारे में तालमेल, कंपैरेटिव एक स्टडी जहाँ एक वो हमारे मतलब वो मिस है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है फिर वो बंदा मिस, वो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाता है जब वो जाके, क्योंकि जैसे पॉलिटिक्स तो हर किसी की ज़िंदगी को प्रभावित करती है, हर किसी पॉलिसी को प्रभावित करती है। अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप जितने मर्जी बड़े इंजीनियर हों, मैनेजमेंट में हों, आपको दुनिया समझ नहीं आएगी। जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है ना, जियो पॉलिटिक्स से पूरी इकॉनमी चल रही है, इकॉनमी से पूरी मैनेजमेंट चल रही है, मैनेजमेंट से आगे आर्ट्स चल रही है, बहुत सारा कुछ चल रहा है। आपका जो सवाल है ना, खोल देता हूँ डिबेट को। आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एक डॉक्टर को बोलोगे कि बिल्डिंग बना, वो क्या करेगा? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि डॉक्टर को बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार करना है। डॉक्टर की एक, हर डॉक्टर हो या कोई भी हो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ के बारे में। जैसे मैं ये नहीं कहता कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग को उस लेवल पर अंडरस्टैंड करे या मैनेजमेंट को उस लेवल पर अंडरस्टैंड करे, पर एक मोटी अंडरस्टैंडिंग होती है ना हमारी हर चीज़ के बारे में। सर इन द सेम कॉन्टेक्स्ट में आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? जब एक बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, वो खाना कैसे खाता है? वो मांगता कैसे उस खाने को? रोके। उसे किसने सिखाया? नेचर से सीखा है उसने, इनहेरेंट है राइट, नेचर में। सो देखिए, जहाँ तक देखा जाए पढ़ाई लिखाई भी ना, ये डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में ब्रॉडली।
एक होता है जनरल स्टडीज़, एक होता है स्पेशलाइज स्टडीज़, राइट। जनरल स्टडीज़ के लिए एक इंसान में होनी चाहिए क्यूरियोसिटी जानने के लिए। अगर एक बच्चे में क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है, मुझे बस जानना है, इसको मैं स्पेशलाइजेशन यूज़ करूँगा नहीं करूँगा वो उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे बस जानना है। और एक बच्चा है वो बोलता है नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, राइट। तो शायद इसमें जो एक बच्चे का जो अपनी खुद की मोटिवेशन है ये बहुत काम आती है। फॉर एग्जांपल ऐसे देखिए, अगर आप प्रॉब्ली मुझसे बैठ के बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, शायद मैं कुछ बातें कर पाऊँगा, बट लेकिन अगर कोई इकोनॉमिस्ट हो या कोई सच में कोई एक्सपर्ट हो, तो जो उसकी जो 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 लुकिंग ग्लास होगा, राइट, जो जिस लेंस के थ्रू वो इंसान उसको देखेगा, उसका जो बोलने का तरीका होगा वो बहुत अलग होगा। सो मेरा तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, मेरी अवेयरनेस है बस, राइट। मैं स्पेशलाइज नहीं करता इस फील्ड में, मेरी बस अवेयरनेस है, तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं डिटेल में जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। बट क्या वो स्पेशलाइज इंसान जा सकता है? हाँ वो जा सकता है, राइट। तो आई थिंक इसमें एक लर्नर की अपनी क्यूरियोसिटी होती है कि उसको अपने आप को कैसे ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप मुझसे बात करें म्यूज़िक के बारे में, आई कैन टॉक अबाउट म्यूज़िक, आई हैव अ वेरी गुड म्यूजिकल ईयर, राइट। मैं बता सकता हूँ कि कौन सा नोट गलत है, कौन सा नोट सही है, कहाँ कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। बट हाँ, अगर आप मुझे खुद बोलेंगे गाने के लिए, मैं गा नहीं पाऊँगा, उसके लिए मुझे स्पेशलाइज स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए, राइट। तो यही एक डिफरेंस है, क्यूरियोसिटी। एक बच्चे में इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि क्या इसका मतलब, मैं थोड़ी सी और डिबेट पीछे ले जाता हूँ हिस्टोरिकली। एक हमारा इंडिजिनस सिस्टम था एजुकेशन का इंडिया में। हाँ था। महाराजा रंजीत सिंह का राज था पंजाब में, और ये कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ आए सबसे शिक्षित लोग थे जहाँ, उसके 100 साल बाद सर्वे है ये, लोग बहुत सारे अशिक्षित हुए। तो मैकॉले ने जो थ्योरी बनाई, उसने प्रोडक्ट पैदा करने वाली थ्योरी बनाई। जो हमारे मतलब कहते हैं ना कि क्लर्क चाहिए थे उनको, इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए, द क्लर्क थ्योरी, इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए था हाँ, द उनको। क्लर्क थ्योरी ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं करता। जब दुनिया को कोई ड्राइव करता है, अमेरिका आज दुनिया को ड्राइव कर रहा है ना, चाहे वो थ्रू टेक्निक कर रहा है, वो कितना जोर पूर्व से लग जाए, चाइना जितना मर्जी जोर लगा ले, रशिया जितना मर्जी जोर लगा ले, पर क्योंकि उनके पास उन्होंने टेक्निक से ही सारी दुनिया को, है ना, वो कोई प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे, है ना, प्रोडक्शन से कोई बिना प्रोडक्ट। तो मैं इस डिबेट को इसलिए थोड़ा खोल रहा हूँ, तो क्या ये कारण थे हिस्टोरिकल कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना इनरिच नहीं हुआ, जबकि इंडिजिनस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कहते हैं उसमें बहुत तालमेल, बहुत रिचनेस होती थी चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि तब बहुत अच्छा था अब बहुत गलत है, ऐसा भी नहीं है। जिसने सीखना है, जैसे आप कहते हो, जैसे मेरा इंटरेस्ट है चीज़ों के, हर चीज़ के बारे में सीखना, तो मैं थोड़ा सबके बारे में सीख लेता हूँ। वैसे मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, ऑफिशियली जो स्टूडेंट था मैं, है ना, लिटरेचर का, पर जनरली मैंने सो एज अ फॉर्मल सिस्टम आपने जर्नलिज्म पढ़ी है। हाँ, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, तो ये गड़बड़ कहाँ है? मतलब आप सर, ये गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ तो ये नहीं है। मैकॉले देखिए, जो कर objective- गया, उसको उसकी एक्सटेंशन है इंडियन सारा एजुकेशन सिस्टम। नहीं, यू कांट ब्लेम इट, यू कांट ब्लेम इट। ये प्रोडक्ट पैदा करने हैं भाई, फिट करने हैं, एक इंजीनियर पैदा कर, मतलब वो बस ऐसे है। नहीं, देखिए, इसको देखने के दो तरीके हो सकते हैं। यू कैन हैव, क्या आप अपने इंस्टीट्यूट में, मैं इस रेफरेंस से ही पूछता हूँ कि इस तरह की कोशिश करते हैं कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बने? Yes, कोई भी definitely, बंदा definitely, किसी बड़ी definitely. कॉर्पोरेट कंपनी का मैनेजर है चाहे, पर उसकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है। सो देखिए, मैं आप मान लीजिए वो किसी ग्लोबल डेस्क पर जाके, किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जाके बात करेगा, जब वो मैनेजमेंट को जियो पॉलिटिक्स से जोड़ देगा या बिजनेस को जोड़ देगा, तो अल्टीमेटली तो यही है ना, यहाँ पर आज वॉर हो रही है, सारा बिजनेस उससे प्रभावित हो रहा है। देखिए, एक्चुअली जहाँ आपने ये नाम लिया ना, लॉर्ड मैकॉले, राइट, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। देखिए, लॉर्ड मैकॉले, एंड दिस इज माय टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाटएवर आई हैव रेड, अंडरस्टूड एंड फेल्ट एंड ऑब्जर्व्ड अराउंड मी, राइट। लॉर्ड मैकॉले हैड अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव इन हिज माइंड, राइट। तो अगर मैं उसको नाम दूं उस सिस्टम को, देयर इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एकेडमिक सिस्टम दैट ही डेवलप्ड। अंग्रेज आए, उन्होंने शासन करना था, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी वांटेड टू वाज कम्युनिकेट, राइट। तो उन्होंने इंग्लिश एज अ मस्ट लैंग्वेज बना दी कि आपको सीखनी पड़ेगी, राइट। एंड देन दे डिसाइफर्ड इट कि यार इसको क्लर्क बनाना है, इसको ये बनाना है, इसको वो बनाना है, इसको अकॉर्डिंगली पढ़ाओ, थोड़ा सिखाओ, और वो हमारा काम कर सके, राइट।
अगर मैं आज देखूं, राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी को डॉक्टर बनना है, राइट, तो उसको आर्ट्स पढ़ा के फ़ायदा क्या होगा? फॉर्मली, आई एम सेइंग फॉर्मली, नॉट फॉर क्यूरियोसिटी और जनरल नॉलेज, उसको फॉर्मली उसको जर्नलिज्म या आर्ट्स पढ़ाकर क्या फ़ायदा? अगर उसको सच में एक प्रैक्टिशनर बनना है, अ डॉक्टर, राइट, समबडी हु इज़ अ सर्जन हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कितनी हड्डियाँ हैं, कितने मसल्स हैं, उसको फिर शुरू से लेकर एंड तक उसको वही पढ़ना पड़ेगा ना, राइट? सो इट्स अ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड academic system, right? It's not a journalistic oriented academic system. Let's go back in time. एक टाइम था जब हिंदुस्तान का एक, जैसे आपने बोला, क्या ये भी होता है इंडिजिनस कि सिस्टम, जब कोई डॉक्टर सोशल साइंसेज को अंडरस्टैंड करता है तो वो चे गुवेरा हो जाता है? चेंज तो नहीं, इनफैक्ट सबका एक इंटरेस्ट होता है। ची गुवेरा हो जाता है, मैंने कहा जब हाँ। आपको पता है ना, ची ने, डॉक्टर थे वो, उन्होंने एक मोटरसाइकिल डायरी, शायद आपने फिल्म देखी होगी, उन्होंने जब ये अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली तो सोसाइटी के डॉक्टर की जरूरत है, मेरी डॉक्टरी से समाज, वो उनका इंटरेस्ट एरिया है ना, वो क्यूरियोसिटी को और वो छोड़ गए। हाँ, वो क्यूरियोसिटी खींच लेती है आपको। उन्होंने कहा कि मैं तो रेवोल्यूशन करने निकल रहा हूँ यही क्यूबा और बोलिविया में। एग्जैक्टली यही एक रोल है जो मैं कह रहा हूँ, क्यूरियोसिटी इज इम्पॉर्टेंट। कभी कभी क्यूरियोसिटी एक इंसान को एक डायरेक्शन से मोड़कर दूसरे डायरेक्शन में लेके जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं एक रॉक क्लाइंबर था, राइट, मैंने बहुत बहुत पहाड़ चढ़े हैं, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी थी पढ़ाई की तरफ, मैंने तो कोई छोड़ा ही नहीं। अगर आप देखें, मेरा एक सर्टिफिकेट है, आई एम 6 सिग्मा सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर एज वेल। 6 सिग्मा का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अगर मान लो जैसे ये कैमरा है, राइट, कैमरा एक कंपनी बनाती है, तो इसको हम, इसमें डिफेक्ट कितने कम होने चाहिए, 6 सिग्मा ये डिफाइन करता है कि आउटपुट जो हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे उसमें कितने होने चाहिए। अब ये तो मैं बना लिया, दिस इज माय मैन्युफैक्चरिंग अंडरस्टैंडिंग कि भाई जितने कम डिफेक्ट होंगे उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, उतनी मेरी क्वालिटी बढ़ेगी, राइट। बट फिर मैंने एक बैक स्टेप और लिया, मैंने कहा यार ये तो बनाना है, ये तो इट्स 6 सिग्मा इज अ क्वालिटी मेजर, बट वेयर डज दिस द क्वालिटी एक्चुअली स्टार्ट्स? वो शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है डिज़ाइनिंग स्टेज से। तो उसको लेकर फिर मैंने डिज़ाइनिंग भी पढ़ी। आर्किटेक्चरल इमेजिनेशन का कोर्स मैंने जो किया हार्वर्ड से, वो मैंने इसीलिए किया था कि मैं अगर 6 सिग्मा जाके परसू कर भी रहा हूँ तो मुझे पता तो है कि शुरू कहाँ से होता है, ये डिफेक्ट शुरू कहाँ से होता है, डिफेक्ट शुरू कहाँ से होगा? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चे में क्यूरियोसिटी होगी, वो उस बच्चे को कहाँ से कहाँ लेके चली जाएगी। तो आप ऐसा क्या करते हैं? वैसे तो आपने बहुत जो पीछे 4 पॉइंट वो वाला किया था, वो मैंने आपका अटेंड भी किया, बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो और बच्चे अपने फील्ड में तो अच्छा करेंगे जो आप पढ़ाई करवा रहे हो, MBA में, इंजीनियरिंग में, IT में, सब जगह, पर उनको एक इतने इनरिच हों वो, जब निकले उनको कोई वो हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना दें। हाँ, सो मैनेजमेंट का रोल यही होता है। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, अगर इसको मैं एक जर्नलिस्टिक स्किल सेट लूँ, ये आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हमारे आसपास जितने लोग हैं सबके अंदर ये स्किल सेट है। अब आप इस स्किल सेट को, आप इसको डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो, इसको मैग्नीफाई कैसे कर सकते हो? दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली मैनेजरल स्टडीज़ टीचेज यू। मैनेजरल स्टडीज़ आपको यही सिखाती है कि इसको आप इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट डिसेमिनेट कैसे करना। एग्जैक्टली, आप इसको सबको कोलेट करके आप कैसे एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हो इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, राइट। अब ठीक है, शुरुआत करनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं से, लेकिन आप कितना दूर जा सकते हो लार्जली विल डिपेंड ऑन योर क्यूरियोसिटी। लार्जली, लाइक आई सेड ना, फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक किया, लेकिन बीटेक के बाद दे टेक अ टर्न एंड दे से, फिल्मों में गए बहुत सारे लोग, हाँ, दे टेक अ टर्न। अनुराग कश्यप, वो कहते हैं, वरुण ग्रोवर, हाँ, वो कहते हैं कि यार IT के सारे, बीटेक करने के बाद MBA इज ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि बीटेक तो कर लिया, आई अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग नाउ, प्रोडक्ट तो मैं सीख गया हूँ, राइट, कुछ हद तक मैं बना सकता हूँ कुछ ना कुछ, उसको बेचूंगा कैसे, अब उसके लिए आता है मैनेजमेंट। सो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बीटेक करके MBA करने आ जाते हैं, यू विल सी, बिकॉज इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव मूव दैट दे मेक, राइट। तो यही एक है। मैं लास्ट सवाल आपको करता हूँ, Please. अगर आपने कुछ और भी बात कहनी है तो ज़रूर कहिए। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनको ये एतराज़ है कि जो हेल्थ को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग बनाई मॉडर्न मेडिकल साइंस ने
कि बॉडी का लिवर लग गए, लिवर डिपार्टमेंट लग गए, किडनी लग गए, ईयर लग गए, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली बॉडी होलिस्टिक होती है। तो ये एक वो सोचते हैं कि जैसे कॉरपोरेट को ये सारा एक माहौल अलग बॉडी को ऐसे अलग कर देना मॉडर्न मेडिकल साइंस में, ये बहुत बड़ी गड़बड़ थी। तो एजुकेशन में भी ऐसे ही हुआ कि एजुकेशन में भी सब कुछ अलग अलग कर दिया गया ताकि किसी की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ना हो, या बन ना पाए, या फिर ऐसी किसी ने निकाला ये ऐसे हो गया। तो आपको लगता है चीज़ें जब कोरिलेट करती हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि बॉडी के बारे में कि अगर वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब लिवर में प्रॉब्लम है ना। ये डॉक्टर कहते हैं कि आपके लिवर अगर फैटी हो रहा है या गड़बड़ हो रही है तो आपका वेट बहुत कम नहीं होगा, आप जितना मर्जी उसको जोर लगाइए। इसी तरह की अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो किडनी में भी प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे। आपका शुगर भी लिवर के साथ ही जुड़ा हुआ है, आप शुगर ठीक करते रहिए, पर जब तक लिवर ठीक नहीं करेंगे तो शुगर ठीक। तो ये होलिस्टिक एक अंडरस्टैंडिंग है बॉडी के बारे में, और मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको अलग अलग करके देखती है सारी। हम इस डिपार्टमेंट के वो भी दवाई देता है, यही दे देता है, वो देता है, उसका असर कई बार क्रॉनिक डिजीज़ पैदा हो जाते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि ऐसे ज़्यादा जो जिनकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छा मैनेजर होगा, वो बहुत अच्छा इंजीनियर भी होगा, वो बहुत अच्छा डॉक्टर भी होगा, जिसकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में भी हो और सोसाइटी के बारे में भी हो। हाँ, ये आपने एकदम सही बोला कि अगर एक बच्चा या कोई भी प्रोफेशनल अगर होलिस्टिकली अवेयर होगा अपने एनवायरनमेंट के बारे में तो वो ज़्यादा सक्सेस पा पाता है, राइट। बट हाँ, एक जो लीडर बनते हैं तकरीबन वो होते हैं, मतलब कंपनीज के लीडर हों, पॉलिटिकल लीडर हो, कौन लीडर बनते हैं? एग्जैक्टली, जिनको इमोशन से लेकर मैनेजमेंट तक सब आता है और वो उसको कंट्रोल कर सके। वो कहते हैं ना 3 तरह के है कि जो आम बंदा होता है वो 2-3 लोगों को मैनेज करता है, वो होती है फैमिली, है ना। 2-3 लोगों को मैनेज करना सीखना, वो भी एक मैनेजमेंट है। जो उससे ज़्यादा है वो बिजनेसमैन है, वो 50, 100, 200, 400 लोगों को करता है। जो पॉलिटिशियन होता है वो मास साइकी को अंडरस्टैंड करता है। जो लीडर होता है, बेसिकली पॉलिटिशियन शब्द ना कहें, लीडर कहें। मान लीजिए नेपोलियन, अब हम हिस्टोरिकली उठा लेते हैं, जितने लोग थे नेपोलियन से लेके, वो एक मास साइकी को अंडरस्टैंड करने की उनके अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव साइकी को पकड़ने की उनके अंदर कला होती है, इसीलिए वो इतने बड़े हो जाते हैं। वो बड़े बना दिए जाते हैं, वो बड़े होते नहीं हैं। ये बनाने वाले तो साथ में असिस्टेंट फिर आ ही जाते हैं। एग्जैक्टली। सो देखिए, वो भी अपने काम को बांटते हैं। इतने लोगों को पीछे लगाना कोई छोटी बात नहीं होती, वो भी बिना। एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से नॉट MLM, अगर आप देखें मल्टी लेवल मार्केटिंग, अगर आप देखें तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत होलिस्टिक होती होगी ना, जो ऐसे लेके चलते हैं सबको। एग्जैक्टली। सो देखिए, अगर आप अपने आसपास एक माइंड मैप बनाएं कि मुझे सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, 4-5 चीज़ें लगेंगी, राइट। अगर आप वो अकेले सिलेबस से नहीं होगी, एग्जैक्टली, सिलेबस स्टडी से नहीं होगी, एग्जैक्टली। ये स्टूडेंट्स को कम से कम समझना चाहिए। सो एक बच्चे को सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ ना, जो क्यूरियोसिटी होती है ना कि मैं सक्सेस, मेरा डेफिनेशन है सक्सेस का। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सक्सेस क्या है आपके लिए, बताइए। पैसा, घर, एक बड़ा परिवार, एक खुशी। मेरे लिए खुशी है। खुशी, फैंटास्टिक। तो खुशी बताइए आपको कैसे मिलेगी? अब खुशी कैसे मिलेगी, मुझे तो, मैं अच्छा इंटरव्यू करता हूँ, जैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे करके, पर खुशी के भी पैमाने हैं कि बहुत कुछ पाके जब बंदा छोड़ता है तब भी बहुत खुश होता है, लिख के खुश होता है। सिद्धार्थ जब घर छोड़ के बुद्ध बन गए, उनको तब खुशी मिली। सो देखिए, यही इसे ही बोलते हैं माइंड मैप। आपको खुशी किस किस चीज़ से मिलेगी, उस चीज़ को पाने का जरिया क्या है, राइट। तो पढ़ाई भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपका एंड गेम क्या है, फाइनली आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अब जहाँ आप देखते हैं वहाँ बनाइए माइंड मैप कि वो वहाँ पहुँचने के लिए आपको 3, 4, 6, 7, 8 जो भी चीज़ें हैं वो क्या क्या लगेंगी। वहाँ से करिए रिवर्स इंजीनियरिंग कि मुझे आज कहाँ शुरू करना है, मैं आज यहाँ शुरू करूँगा तब जाके कल वहाँ पहुँचूंगा। तो थापर में ये माहौल देते हैं आप। एग्जैक्टली। यही जब बच्चे मेरे पास आते हैं, आप कभी मेरे ऑफिस में आइए, आप देखेंगे मेरे ऑफिस में अनुमान भीड़ रहती है। आपको 2, 4 बच्चे, 6 बच्चे बैठे मिलेंगे हमेशा। वो मुझसे इनफैक्ट इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हेल्प देम टू अंडरस्टैंड कि बेटा लाइफ इज यू नॉट लार्जर देन व्हाट यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट। सो डोंट ड्रीम स्मॉल।
जितना सपना बड़ा देखोगे और जितने आप अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ा के रखोगे उतना ज़्यादा सक्सेस पाओगे। तो मेरा यही गुरु मंत्र है सब बच्चों के लिए, ड्रीम बिगर एंड बी एज क्यूरियस इन लाइफ एज यू कैन बी। मैं क्यूरियस था कि रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ कितने बड़े हैं, क्यूरियोसिटी ने मुझे रॉक क्लाइंबर बनाया, बट क्यूरियस था कि यार ये लोग जो नीचे चल रहे हैं, जो नीचे घूम रहे हैं, मेरे आसपास रहते हैं, जो मुझे यहाँ वहाँ मिलते हैं, ये कैसे होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी एंड टुडे वेयर आई एम राइट। सो दिस हैज़ बीन द गुरु मंत्र ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। Oh, pleasure is all mine. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। प्लेजर इज ऑल माइन। बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपने मेरी भी जगाई बहुत सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच इफ आई वाज एबल टू डू दैट, Thank you, राइट। sir. बट आई थिंक यार क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मरते दम तक नहीं छोड़नी चाहिए, ये मेरा मानना है। नहीं तो आप स्टैग्नेट हो जाते हो, स्टैंड में आते हो, स्टैग्नेशन आ गई, आप खत्म हो। जब आपको ये लगता है ना कि हो गया, हाँ फिर आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। क्यूरियोसिटी आपको ये कभी नहीं लगना चाहिए। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट मैं सबको कहता हूँ, मेरी टीम को, कि आपको कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं सीख गया हूँ। जिस दिन आपको ये लग गया कि आपने कुछ सीख लिया, आप डब्बे में उसके दिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप उस दिन डब्बे में बंद हो जाते हो। आपको लगता है नहीं मैंने तो मुझे पता है जर्नलिज्म क्या है। नहीं, ये चीज़ें कभी, ये तो इनका कोई अंत ही नहीं है। थैंक यू सर। ओ प्लेजर इज ऑल माइन सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅਰੁਣ ਜੀ ਥਾਪਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਚੰਗੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।